नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वर्गीय एवं स्वकीय संतुलन खाता बहियों में विपरीत शेष के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा बैलेंस। प्राय विक्रय खाता बही में खोले गए देनदारों खातों का डेबिट शेष और क्रय खाता बही में खोले गए लेनदारों खातों का क्रेडिट शेष होता है। तो टोटल डेटर्स अकाउंट है उसका डेबिट शेष होता है और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का क्रेडिट शेष होता है। पर कभी कभी इन व्यक्तिगत खातों में अपने स्वाभाविक शेष से विपरीत पक्ष में शेष पाया जाता है, तो उसे विपरीत शेष कहते हैं। विक्रय खाता बही में खुले देनदारों के व्यक्तिगत खाते में क्रेडिट शेष तभी आता है जबकि या तो देनदार पूर्ण भुगतान करने के बाद माल वापस लौटा दे या फिर देनदार अपने ऋण से अधिक भुगतान कर दे। तो खाते का शेष निकालने के बाद यह ज्ञात हो कि भुगतान अधिक हो गया। तो जैसे राम के खाते में 5,000 का डेबिट शेष था और 1 अप्रैल 2018 को 5,000 डेबिट शेष था और उसे 15 अप्रैल 2000 को 20,000 का माल बेचा। 25 अप्रैल को पूर्ण भुगतान में 25,000 चुका दिए। इस प्रकार राम खाता बंद हो गया। 30 अप्रैल को राम के खाते का शेष निकालने में ज्ञात हुआ कि उसे 2,000 का माल खराब होने के कारण वापस लौटा दिए गए। तो ऐसी स्थिति में राम के खाते का क्रेडिट शेष 2,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार क्रय खाता बही में खुले लेनदारों के व्यक्तिगत खातों में डेबिट शेष तभी पाया जाता है जबकि लेनदारों को पूर्ण भुगतान करने के बाद माल लौटाया जाए। अगर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हो जाए तो यानी भुगतान करने के बाद या तो परचेज रिटर्न हो या फिर सेल्स रिटर्न हो तो विपरीत शेष पाया जाता है। विपरीत शेषों के सामूहिक खातों में निम्न प्रकार लिखा जाएगा। देखो, विपरीत प्रारंभिक शेष। देनदारों का अगर क्रेडिट शेष दे रखा हो तो टोटल डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। देनदारों का अगर डेबिट शेष दे रखा है तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। और विपरीत अंतिम शेष। देनदारों का CR शेष है तो उसे डेबिट पक्ष में दिखाएंगे और लेनदारों का डेबिट शेष है तो उसको क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। यानी जो ओपनिंग स्टॉक है, अगर ओपनिंग बैलेंस है वो अगर विपरीत भी है तो जैसे क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे और डेबिट शेष है तो डेबिट साइड दिखा देंगे। और विपरीत शेष अगर हो तो उल्टा करेंगे, जैसे क्रेडिट शेष तो डेबिट दिखाएंगे, डेबिट है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। एक एग्जांपल देखिए 4 नंबर। On examining the book of Mayur Limited, it is ascertained that on 1st April 2017, the debtors' ledger balance were rupees 80,000 to 40 rupees debit cess and rupees 570 credit, and the creditor ledger balance on the same date rupees 62,350 credit and rupees 1,050 credit debit। मयूर लिमिटेड की पुस्तकों में जहाँ से पाया गया कि 1 अप्रैल 2017 को देनदारों की खाता बही का डेबिट शेष 80,240 तथा क्रेडिट शेष 570 रुपये, तो उसी तिथि को लेनदारों की खाता बही क्रेडिट शेष 62,350 व डेबिट शेष 1,050 रुपये। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध है। सेल्स दे रखी है 6,37,820 रुपये। परचेज दे रखी है 3,99,740 रुपये। कैश इश्यूड फ्रॉम डेटर्स 5,52,120 रुपये। डिस्काउंट इश्यूड 14,750 रुपये। रिटर्न आउटवार्ड 5,350 रुपये। बेड डेबिट्स 3,260 रुपये। कैश इश्यूड फ्रॉम क्रेडिटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डेबिट बैलेंस 1,050 रुपये। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड, BR इश्यूड, BR डिसऑनर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर टू क्रेडिटर लेजर। बेड डेबिट्स रिकवर्ड, अलाउंसेज टू कस्टमर। जो बेड डेबिट्स रिकवर्ड है वो किसी में नहीं आएगा। अलाउंस टू कस्टमर ऑन गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट। 31 मार्च 2018 को देनदारों खाता बही में क्रेडिट शेष और लेनदारों खाता में डेबिट शेष नहीं था। सामूहिक देनदार खाता बनाना है और सामूहिक लेनदार खाता बनाना है। पहले आप देखिए, पहले टोटल डेटर्स अकाउंट बनाते हैं हम। इन जनरल लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। सबसे पहले देखिए बैलेंस, देखिए टू बैलेंस BD। बैलेंस से इसका लिखा है
1 अप्रैल ओपनिंग दिया हुआ है इसका 1 अप्रैल 2017 को ये देखिए बैलेंस दिया 1 अप्रैल 2017 को देनदारों खाता बे का डेबिट शेष है 80,240 रुपये और क्रेडिट शेष है 570 रुपये। तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी दिखाएंगे 80,240 और बाई बैलेंस बीडी भी दिखाएंगे 570 रुपये, यानी दोनों साइड दिखाएंगे। टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट देखिए सेल्स है 6,37,280 रुपये। तो हमें और कोई सूचना नहीं है कि ये सेल्स कैश है या डेबिट क्रेडिट है, तो हम इसको मानेंगे क्रेडिट सेल्स है पूरी। तो 6,37,280 से दिखा दिया। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है, तो वो माल परचेज करते हैं हम। डिस्काउंट अलाउड है वो आएगा खाली। तो डिस्काउंट अलाउड देखिए, इसमें और चीज़ देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आएगा। रिटर्न आउटवर्ड 5,300, ये बेड डेबिट्स 3,260 रुपये। तो रिटर्न आउटवर्ड इसमें आएगा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा और बेड डेबिट्स आएगा टोटल डेबिटर्स अकाउंट में 3,260 रुपये। तो बेड डेबिट्स आ गया 3,260 रुपये, ये 3,260 रुपये। नेक्स्ट आप देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डेबिट बैलेंस, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड ये आएगा टोटल डेबिटर्स अकाउंट में। तो डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए है, 23,280 रुपये। तो डिस्काउंट अलाउड 23,280 रुपये। फिर बी आर रिसीव्ड, तो बाई बी आर आएगा 40,570 रुपये, तो यहाँ दे रखा है। फिर बी आर डिसऑनर्ड, तो बी आर डिसऑनर्ड इस साइड डेबिट साइड आएगा, टू बी आर डिसऑनर्ड 2,630 रुपये। रिटर्न इनवार्ड, ये सेल्स रिटर्न है तो ये आएगा रिटर्न इनवार्ड 10,020 रुपये। फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम डेटर लेजर टू क्रेडिटर, तो टू ट्रांसफ़र चाहे डेटर लेजर हो चाहे क्रेडिटर लेजर, किसी में ट्रांसफ़र हो तो बाई साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में बाई ट्रांसफ़र 4,340 रुपये। ये दोनों टोटल डेटर्स में भी आएगा और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में भी। फिर नेक्स्ट है बेड डेबिट रिकवर्ड, ये किसी में नहीं आएगा। अलाउंसेस टू कस्टमर ऑन गुड्स डैमेज इन, कस्टमर को हमने अलाउंसेस दिए हैं तो ये 2,120 रुपये यहाँ आ जाएगा। अब हम टोटल कर लेंगे इस डेबिट साइड की और क्रेडिट यहाँ लेस कर देंगे तो पहले सीटी बच जाएगा 63,870 रुपये। अब नेक्स्ट देखिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। क्रेडिटर्स बैलेंस देखिए 1 अप्रैल 2017 को लेनदारों का खाता बे का शेष दे रखा है। क्रेडिट शेष 62,350 रुपये और डेबिट शेष 1,050 रुपये। तो बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी दोनों दिखाएंगे। तो हम बाई बैलेंस बीडी लेंगे पहले 62,350 रुपये और टू बैलेंस बीडी भी 1,050 रुपये। फिर हम एक एक आइटम लेते हैं। आ जाएगी 3,99,740, जो यहाँ दे रखी है 3,99,740 रुपये। नेक्स्ट देखिए फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड 14,750, डिस्काउंट भी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। रिटर्न आउट टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। तो देखिए पहले लेते हैं परचेज देखिए 3,99,740, रिटर्न आउटवर्ड इस साइड आ जाएगा 5,350, आ जाएगा 14,750। अब इसने कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स 1,050 रिसीव्ड हमें हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश रिसीव्ड 1,050 रुपये। फिर कैश पेड टू, यहाँ देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स है 3,73,070 रुपये, तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड इसमें नहीं आएगा, बी आर रिसीव्ड नहीं आएगा, बी आर डिसऑनर्ड नहीं आएगा, रिटर्न इनवर्ड इसमें आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम ये आएगा। तो टू ट्रांसफर दिखाएंगे 4,340 रुपये और बाकी हमारा बाकी सब जो आइटम है वो टोटल डेबिट अकाउंट में आ चुके हैं। अब जो बैलेंस निकालेंगे तो डेबिट साइड टोटल कर लेंगे, इसी क्रेडिट साइड टोटल कर लेंगे तो 4,63,140 रुपये आएंगे। इसमें से हम ट्रांसफ़र तक का अमाउंट लेस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 64,580 रुपये।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 5 नंबर। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए अर्धवर्ष के लिए राज्य एवं संघ की पुस्तकों से अगर लिखित सूचनाएं प्राप्त की गई। सामान्य खाता व्यय में कुल देनदार खाता व कुल लेनदार खाता तैयार कीजिए। इसमें आप देखिए डेटर्स बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को डेबिट बैलेंस है 40,520 रुपये और क्रेडिट बैलेंस है 260 रुपये। तो ये दोनों साइड दिखा जाएगा। क्रेडिटर्स का भी डेबिट बैलेंस 160 रुपये, क्रेडिट बैलेंस 28,300। तो ये 28,300 डेबिट क्रेडिट साइड में और बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में दिखाएंगे, दोनों साइड दिखा देंगे। परचेजेज इंक्लूडिंग कैश परचेज 4,000 रुपये। तो कैश परचेज इसमें नहीं आएगा, तो 21,600 में हम 4,000 लेस कर देंगे तो यहाँ बाई परचेज आ जाएगा 17,600। मैं दोनों खाते एक साथ बना रहा हूँ। बैड डेबिट्स है वो आएगा बाई बैड डेबिट्स इसमें 100 रुपये। फ्री क्रेडिट नोट इश्यू SR, इसका मतलब है ये क्रेडिट नोट इश्यू का मतलब है सेल्स रिटर्न और रिटर्न टू सप्लायर है वो है परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हम यहाँ दिखाएंगे। पहले सेल्स आप देख लीजिए, सेल्स कहाँ दे रखी है, सेल्स एक्सक्लूडिंग कैश सेल्स 28,000। तो इसके 28,000 है वो 16,000 के अलावा है, तो सेल्स हम दिखा देंगे 28,000 रुपये। फिर सेल्स रिटर्न आप देखिए 180 रुपये, तो हम 180 यहाँ दिखा देंगे। रिटर्न टू सप्लायर परचेज रिटर्न है वो इसमें आ जाएगी 180, 360। फिर इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम डेटर्स, तो इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आ जाएगा 30 रुपये। फिर डेटर चेक डिसऑनर्ड, तो टू चेक डिसऑनर्ड 1400 रुपये यहाँ आ जाएगा। फिर बीपी एक्सेप्टेड, तो बस बीपी है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा, तो 2 बीपी दिखाएंगे 16,000 रुपये। बीपी विड्रॉन, तो यहाँ आएगा बाई बीपी विड्रॉन 4,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड 20 रुपये, तो टू इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट आ जाएगा 20 रुपये। सेल्स हमने ले ली। कैश पेड टू सप्लायर, तो टू कैश आ जाएगा 15,200 रुपये। सप्लायर यानी क्रेडिटर्स हो गए। डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में 560 रुपये। ट्रांसफ़र फ्रॉम SL टू PL, तो SL टू PL ट्रांसफ़र सब इसको हम यहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में टोटल क्रेडिटर्स में, और टोटल डेटर्स में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। दोनों सेम आइटम आएगा 800 रुपये, दोनों हम दिखा देंगे। फिर है BR रिसीव्ड, तो BR आएगा टोटल डेटर्स में 10,000 रुपये। BR एंडोस्ड, तो एंडोस्ड BR है तो वो आएंगे इसमें टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो बाई एंडोस्ड BR एंडोस्ड BR है वो आएंगे अपने BR एंडोस्ड, ये 1400 रुपये इस साइड आएंगे। और तो डिसऑनर हो गया वो एंडोस्ड BR डिसऑनर यहाँ 200 यहाँ दिखाएंगे, और ये BR डिसऑनर्ड यहाँ भी आएंगे। BR डिसऑनर्ड जो एक तो 200 रुपये ये आएंगे, और एक BR डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, एक चाहे BR कोई भी डिसऑनर्ड होगा वो टोटल डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे 200 + 140 340 रुपये। BR डिस्काउंटेड है वो जो है वो इसमें नहीं आएंगे। फिर है बैलेंस है, डेटर बैलेंस है 1,080 रुपये, क्रेडिटर्स बैलेंस है 360 रुपये। तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस है 1,080 रुपये से दिखाएंगे, टू बैलेंस CD 1,080 रुपये। और जो डेबिट बैलेंस है उसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के, टू बैलेंस CD 360 रुपये। उल्टा दिखाएंगे, जैसे क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट दिखाएंगे, और क्रेडिट बैलेंस का डेबिट से उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। बाकी जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस आ जाएगा। धन्यवाद।